नमस्कार। अभी हम लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में हैं और जैसा कि पीछे भी अपडेट दिए हैं कि दिल्ली के मुखर्जी नगर के जो छात्र हैं वो बिहार के राजनीति को समझ रहे हैं, बिहार के राजनीति को देखते आ रहे हैं और पीछे 20-25 सालों से वो बिहार के राजनीतिक देख रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं। तो इस पर प्रशांत किशोर आए हैं, उनके बारे में लोग क्या सोच रखते हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं, ये जानने के लिए हम लोग मुखर्जी नगर के छात्रों से मिल रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। इसी बीच कुछ छात्रों से हम लोग मिले हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे से प्रशांत किशोर के जो रणनीति बिहार पर अभी काम कर रही है उस पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम विवेक सिंह है और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और NSNV इंडिया न्यूज। अब आते हैं और चलते हैं, जो छात्र हैं हमारे साथ उनसे बात करते हैं से प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोच रखते हैं और वो जो रणनीति लेकर आए हैं बिहार बदलने का उस पर क्या विचार रखते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भोला कुमार यादव हुआ और मैं बिहार से हूँ। और आप बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में गया से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पदयात्रा जब चालू किए तो गया गए तो उनके जो बातें हैं प्रभावशाली है। देखिए अभी तो एस्टेब्लिश वो पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, और 2 साल वो लगातार ग्राउंड में जाकर हर एक पूरा बिहार में घूरे हो। तो एक चीज थोड़ा लोगों में थोड़ा सा विश्वास जगाए हैं कि हाँ कि चलो भाई कोई पार्टी तीसरा फ्रंट खड़ा हो रहा है बिहार में। क्योंकि पहले बिहार में ज्यादातर बीजेपी नहीं तो आरजेडी और कहीं ना कहीं जेडीयू जो किसी न किसी पार्टी के साथ ही अलायंस करके अपना सत्ता शुरू से संभालते आ रही है। तो ये बीच में कुशवाहा जी भी अपने पार्टी लेकर आए थे, बट उनका पार्टी उस तरह से नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। चाहिए अब हम पार्टी देख लीजिए, जीतनराम मांझी जी बिहार में भी है, उनका भी पार्टी उतना स्टेब्लिश नहीं हो पाया, बट कुछ सीटों पर उनका पकड़ हमेशा रहता है। तो जीतनराम मांझी जी भी अपना माननीय अभी सेंट्रल में वो मंत्री, उद्योग मंत्री हैं, गया के नहीं जाते हैं, राजनीति पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर आए हैं, एक विजन दिखा रहे हैं, उस विजन को आप लोग मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं, आई थिंक IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग क्या मतलब सोचते हैं जो विजन लेकर आ रहे हैं वो क्या बिहार को सच में बदल पाएंगे या जुमलेबाजी कर रहे हैं या ऐसे ही वोट की राजनीति कर रहे हैं? देखिए अभी बिहार का पूरा जो बिहार का राजनीतिक व्यवस्था रहती है, आप कितना देखो, बात करने का तरीका अलग है और काम करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वो अपना तो एक फ्रेम तैयार करके बता दिए कि हम बिहार को इस तरह से चेंज करना चाहते हैं। बट प्रशांत जी जिस हिसाब से पार्टी में वो अपने आप को साइड लाइन धीरे धीरे हो रहे, जैसे पहले बीजेपी के साथ आए राजनीतिकार बन के, फिर देखे कांग्रेस के साथ भी काम किए, तो कई सारे प्रदेशों में काम करते हुए वो अपना अनुभव लाके बिहार में स्टेब्लिश करना चाहते हैं। बट उनका पार्टी कितना सक्सेसफुल होता है ये आने वाला समय बताएगा, आने वाला चुनाव सक्सेस में नहीं जाते हैं हम। उनके जो पॉलिसी लेकर आए हैं बिहार बदलने का, बिहार को बदलने के लिए एक प्रोग्राम बता रहे हैं, हम ये व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, उससे आप कितना प्रभावित हैं? अभी उस पर बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक कहा जाता है बिहार में जब तक काम नहीं होता और तो जब तक उसका कोई विश्वास नहीं होता। तो देखते हैं उनका पॉलिसी, वो अपना बात रख रहे हैं, बट वो पॉलिसी कितना लागू होती है ये सबसे बड़ी बात है। मौका मिलेगा तब ना। तो मौका सबसे पहली बात है कि वो जनता के बीच में कितना विश्वास जगा पाए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग के जो मतलब पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोग में उन पे मतलब विश्वास बना रहे हैं, आप लोग के विश्वास को जीत पा रहे हैं? देखिए अभी पूरा युवा और सिर्फ मुझे बोलने से ये चीज तो क्लीन नहीं हो सकता, बट पूरा युवा को भी नहीं बोल सकते कि पूरा युवा प्रशांत जी के ही साथ है, ठीक है, क्योंकि उनका राजनीतिक बैकग्राउंड अलग अलग हर एक युवा के रही है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेंस रहता है उनपे, तो उन्हीं के थ्रू ज्यादातर वो वोट बैंकिंग शिफ्ट होती है। आपका नाम क्या है? विकास कुमार। आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? और मैं दिल्ली में रहता हूँ और IAS UPSC की तैयारी करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से, समस्तीपुर जिला से। बिहार में प्रशांत किशोर एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, प्रशांत किशोर का नाम सुने? हाँ सुने। बिहार बदलने का बात कर रहे हैं आप, शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं,
वो बोल रहे हैं हम बिहार में ही शिक्षा बनाएंगे। तो क्या ये सब चीज प्रभावित करता है आपको? हाँ, अगर शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार में हो जाए तो यहाँ आने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। ये तो उनका मुद्दा हमें सही लगता है। हाँ, उनका कहना है कि शिक्षक बिहार के, स्टूडेंट बिहार के, लेकिन पढ़ाने वाला प्लेस दूसरे जगह का रहता है। तो इस बात से आप सहमत हैं? ऐसे हाँ, ये सारे चीज जब बिहार का है तो प्लेस भी बिहार का होना चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है कि अधिकांश बिहारी ही यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं, यहाँ पढ़ रहा है बच्चा। अधिकतर बाहर बिहार यूपी का ही है, लेकिन टीचर भी उधर का ही है। लेकिन हम लोग यहाँ रह करके दिल्ली में रहते हैं। ऐसा ही व्यवस्था हमारे पटना और जगह हो जाए, बिहार में ही हो जाए, तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। जैसे देखा जाता है बिहार के बच्चे कोटा में जाके वो नीट IIT की तैयारी करते हैं। क्या बिहार में वो सब व्यवस्था हो जाएगा तो बिहार में बच्चे रुकेंगे, पढ़ेंगे? हाँ, जरूर रहेंगे। बिहार में होना चाहिए ये व्यवस्था। और दूसरा चीज कहते हैं ऐसे जो पलायन है, शिक्षा के अलावा जो रोजगार के लिए पलायन है, ऐसे यहाँ दूसरे स्टेट में काम करना जाना पड़ता है, तो हर एक पंचायत और ब्लॉक लेवल पे वो इंडस्ट्री बैठाएंगे और रोजगार घर पे ही देंगे। ये इससे आप कितना प्रभावित है? इससे देखिए, ये हो सकता है, जुमला हो सकता है, बोल रहे हैं, लेकिन इतना करना आसान नहीं है। अगर कर दे तो हमारे बिहार के लिए अच्छा होगा। और जो बिहारी जो बाहर काम करने वाले मजदूर हैं, जो अपने घर छोड़ करके बाहर पलायन करते हैं, यहाँ छोटे छोटे कमरे में, छोटा सा डब्बे के, माचिस के डब्बे के जैसे कमरे में कष्ट काट करके रहते हैं, कष्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वो अपने अगर प्रखंड लेवल या जिला लेवल पर अगर रोजगार उपस्थित हो जाता है तो इतना कष्ट करना नहीं पड़ेगा। उनका कहना है ऐसे हम आएंगे 5 साल में 80% जो प्लान है रोक देंगे। तो आपको ये कैसा लग रहा है? ऐसे क्या ये रोक पाएंगे या कुछ प्रयास करेंगे, या ऐसे हवा बोल रहे हैं ये कभी संभव ही नहीं है? देखिए, 5 साल में तो ये संभव नहीं है, लेकिन आगे अब कह नहीं सकते। प्रशांत किशोर से हो पाएगा या नहीं? प्रशांत किशोर से अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब वो जन स्वराज यात्रा कर रहे थे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में गए तो आपके आसपास जो है क्या चर्चा उनके बारे में चली? वो अच्छा था, उनका प्रभाव अच्छा पड़ा था कि शिक्षा के लिए और जो रोजगार के लिए वो बताए थे, जितना बताए थे वो अच्छा लगा था, प्रभाव अच्छा। और बहुत लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी, और हम लोग भी ज्वाइन किए थे। आप लोग उनके पार्टी ज्वाइन किए हैं? ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन मतलब सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पहले भी आपसे बात हो चुकी है, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा, जैसे आप मुखर्जी नगर में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्या यह व्यवस्था अगर आपको बिहार में मिले रहते तो आप मुखर्जी नगर को चूज करते या बिहार में ही पढ़ाई करते? देखिए, अगर ये बिहार में सुविधा होता तो मुखर्जी नगर में क्यों आते? यहाँ रेंट इतना महंगा है, यहाँ जो कमरा है वो छोटा है। अगर व्यवस्था मेरे जिला में होता है तो मेरे कैपिटल में होता तो मुझे दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ता। तो अपने बिहार में रह के वो चीजें पढ़ाई करते हैं वहीं पे सारे व्यवस्था। जहाँ तक हम लोग मुखर्जी नगर में देखते हैं कि टीचर भी सारे बिहार के ही हैं, और मैक्सिमम टीचर भी बिहार के, दुकानदार भी बिहार के, और जो कुछ हद तक कुछ परसेंटेज बोल सकते हैं जो यहाँ के व्यवस्था चलाने वाले वो भी बिहार के। उसके बावजूद भी हम दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं। लमसम सारे जो यहाँ के मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से लेके टीचर, स्टूडेंट और दुकानदार तक का, वो सारे बिहार के ही हैं। तो यही चीज अगर बिहार में होता तो जो बिहार का पैसा बिहार में ही रहता, बिहार के जीडीपी में काउंट होता, ये दिल्ली के जीडीपी में काउंट नहीं होता। तो अगर बिहार में सुविधा मिल जाए, जो कि प्रशांत किशोर इस मुद्दा को उठाए हैं, अगर बिहार में ऐसा कर पाते हैं, एक एजुकेशन हब बना पाते हैं बिहार में, तो मुझे हम लोग को अगर आशा है, अगर बन जाता है तो जो बिहार का जो पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा पे लगाम लग सकता है। पैसा बिहार का, खर्च करने वाले बिहार के, दुकानदार बिहार के, लेकिन जो ये यहाँ पे टैक्स जाता है वो दिल्ली सरकार को। सब चीज बिहार करने वाला। तो बिहार में अगर व्यवस्था हो जाए तो कहीं ना कहीं बिहार समृद्ध होने लगेगा, विकसित होने लगेगा। हाँ, बिल्कुल होगा। वही तो मैं बता रहे हैं कि सारे जो है मैनेजमेंट से लेके कोचिंग संस्थान के जो मैनेजमेंट है, टीचर है, स्टूडेंट है, सब है। अगर वही टैक्स अगर बिहार को मिलेगा तो बिहार तरक्की करेगा। और जो हमारा बिहार जो दिल्ली में ही केवल अगर देख ले
तो लगभग कम से कम 20% बिहार वाले यहाँ पे उद्योग बनाए हुए हैं। उसके बावजूद भी वो बिहार में काम नहीं करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में टैक्स भरते हैं, रेंट पे लेकर रहते हैं, और बिहार के मजदूर आगे काम करते हैं। तो बिहार में वो क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो प्राइमरी सेक्टर का विकास तो बिहार में हुआ, टर्टरी सेक्टर का विकास हुआ, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर का विकास बिल्कुल थमसा गया है, उसका विकास ही नहीं हो पाया। जैसे 90 के दशक में सामाजिक परिवर्तन लालू जी किए, और उसके बाद नीतीश कुमार आए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ज्यादा विकास किए, रोड हो गया, बिजली हो गया। तो सेकेंडरी, फर्स्ट, प्राइमरी और टर्टरी तो हुआ, लेकिन सेकेंडरी जो इंडस्ट्री का बात, इंडस्ट्री कोई नहीं ला पाया। जो प्रशांत कुमार का जो विजन है, प्रशांत किशोर जी का, वो है कि हम पलायन को कैसे रोकेंगे। तो पलायन अगर रोकना होगा तो सेकेंडरी सेक्टर पे काम करना पड़ेगा उनको। और सेकेंडरी सेक्टर पे अगर काम करते, इंडस्ट्री लेके आते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो मजदूर बाहर जाते हैं उसको काम बिहार में मिलेगा, और बिहार का जो पैसा बाहर जाता है टैक्स के रूप में, वो बिहार में रहेगा। और पलायन पे क्या ये बड़ी मुद्दा है पलायन? पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर जी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पलायन ही। क्योंकि वो विकास बिहार का अगर बात करें तो सड़क, बिजली तो मिल चुका है सबको, अगर विकास करेंगे तो पलायन का ही बात करेंगे ना वो। तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा पलायन ही है। क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जहां तक उनका हम इंटरव्यू सुनते हैं तो हर जगह वो पलायन का ही बात करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप एक वोट दीजिएगा तो अपना जो बाल बच्चा, उनका चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। वो हर जगह बात बोलते हैं कि बाल बच्चा पास में रहे, पास में काम करे। वो हर जहां भी इंटरव्यू देते हैं, मुद्दा उनका वही मुख्य मुद्दा है कि पलायन को कैसे रोका जाए। उनके बातों को बहुत कोट कर रहे हैं, बहुत प्रभावित लगते हैं। हाँ, प्रभावित तो है। जैसे वो बताए हैं कि हम हर एक पंचायत पे जाकर, हर एक प्रखंड पे जाके, हर एक पंचायत पे जाके, जिला पे जाके, वो जो समस्या है उसका प्लॉटिंग किए हैं, प्लॉटिंग कर चुके हैं वो। क्योंकि वो जो पदयात्रा निकाले थे उसमें सारे ब्लॉक स्तर पे, पंचायत लेवल पे वो समस्या वो समझ रहे थे, उसका प्लॉटिंग करके वो रख चुके हैं। और बताए हैं कि 2025 इलेक्शन से पहले हम मैनिफेस्टो में उसको जारी करेंगे कि हर पंचायत के लिए क्या समस्या है। वो प्लॉटिंग करके रख चुके हैं और बताएंगे इलेक्शन के पहले। उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या मेरे पंचायत का समस्या क्या रखे हैं, वो जो समस्या रखे, वो मुख्य समस्या है कि नहीं है। और बात तो हमेशा फर्स्ट उनका प्रायोरिटी पलायन है। अगर पलायन पे काम करेंगे तो उनसे प्रभावित हम लोग हैं। आप अपने क्षेत्र को लेकर अगर बात करें तो आपके क्षेत्र के 5 मुख्य चुनावी मुद्दे क्या हो सकता है? अगर हम अपना क्षेत्र का बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा वहां का एजुकेशन मुद्दा है, क्योंकि एजुकेशन का जो स्तर है बहुत नीचे स्तर है। एजुकेशन का स्तर पर अगर हम बात करते हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल है वो तो सही है, लेकिन सरकारी स्कूल की बात अगर करें तो एकदम उसका कोई व्यवस्था नहीं है। और जो टीचर हैं, जो भी टीचर पहले से आए हुए हैं, जो कि मुखिया से जो सिलेक्ट होके आए हैं, उसका, हाँ, शिक्षा मित्र वाले, उनका स्तर इतना खराब है कि उनको ABCD तक नहीं आता होगा और वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उस जो टीचर को ABCD पता नहीं, उनसे क्या उम्मीद करें भविष्य के बच्चे के साथ। एक मुद्दा तो एजुकेशन हो गया, दूसरा मुद्दा क्या? दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो हमारे तरफ रोड जो बना हुआ है, रोड का जो स्तर है, क्वालिटी, वो भी बहुत निम्न स्तर का रोड है। जो डोमेस्टिक रोड की बात कर रहे हैं, स्टेट हाईवे का बात हम नहीं कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक हाईवे जो जोड़ता है, हाईवे से ब्लॉक को जोड़ता है, उसका जो लेवल है उसका कोई जांच वाच नहीं होता है, बहुत लो स्तर का रोड बना हुआ है। और क्या क्या मुद्दा है? और मुद्दा की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्लॉक लेवल पे जाइएगा तो भ्रष्टाचार है, पंचायत लेवल पे भ्रष्टाचार है। आप देखिएगा कि इंदिरा आवास जो मिलता है उसमें कितना ज्यादा भ्रष्टाचार के सामने आता है, मुखिया से लेके पंचायत सेवक से। आपने एक बोला तो मुझे भी याद आया, प्रशांत किशोर जी का कहीं इंटरव्यू में देख रहा था तो उन्होंने बोला से अगर जन स्वराज को आप वोट देते हैं तो जो आप ब्लॉक में CO के पास रसीद कटाने के लिए 1000 रुपया देते हैं, LPC बनवाने के लिए 1000 रुपया देते हैं, वो नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सच्चाई है क्या? बिल्कुल है। हम खुद अभी कुछ दिन पहले OBC बनवाने गए थे, वहां पे हमको पैसा देना पड़ा, ब्लॉक में पैसा देना पड़ा। अगर मैं पैसा नहीं देंगे तो प्रोसेस से पढ़े लिखे लोगों को भी पैसा देना पड़ेगा? नहीं होगा, प्रोसेस से फिर 1-2 महीना लग जाएगा काम कराने में। वही अगर पैसा देते हैं तो 10 दिन में काम हो जाएगा। तो वही भ्रष्टाचार है, ब्लॉक लेवल पे, हर एक ग्राम लेवल पे है। अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो वहां तक भ्रष्टाचार है, काम कुछ नहीं है, कागज पे काम होता है, पैसा निकल जाता है। क्या गलत सलत काम करवाने के लिए पैसा देकर करवाया जाता है क्या? नहीं, वो ऐसा तो नहीं बोल सकते। अगर देखिए प्रशासन सही हो जाएगा, अब तो जहां तक घूस लगता है तो कहीं ना कहीं गलत सलत काम करवाना पड़ रहा है, तब तो घूस देना नहीं। गलत सलत क्या करवाना पड़ रहा है, जो क्यों देंगे अगर सही काम करवाना रहेगा तो? नहीं, अगर प्रोसेस से आप आइएगा तो बहुत आपको टाइम लगेगा, आपका टाइम पहले होगा ही नहीं होगा। जो पैसा दिया उसका पहले होगा तो आपका समय, आपको तो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। जो पैसा दे दिया है उसका पहले होगा, आपको जरूरत है, इमरजेंसी में जरूरत है, तो अब क्या कीजिएगा? इस मुद्दा के कारण भी प्रशांत किशोर जी का वोट बैंक बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। जिस हिसाब से बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। बिहार में विकास तो हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा है। तो नीतीश कुमार क्या इस समय फेल हो गए हैं? बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल फेल है।
कितना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही हावी है बिहार में कि उसके सामने कोई नहीं बोल सकता। नौकरशाही के सामने, अफसर के सामने कोई नहीं। अगर अगर बात की जाए मतलब पंचायत लेवल पे सीईओ, पंचायत लेवल मुखिया हो या तो सीईओ लेवल, ब्लॉक लेवल पे सीईओ हो, पूरी अभी जैसे देखिए कि चल रहा है सर्वे, चल रहा है जमीन सर्वे, हाँ। उसमें भी पैसा चल रहा है, खूब सारा पैसा चल रहा है। 1,000 रुपया दीजिए, जो भी नाजायज जमीन है आपको उसको जोड़वा लीजिए। इस प्रकार की घटना है। हाँ, इस तरह के मामले हैं, देखे हैं इस तरह के मामले। और प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं बोले हैं ऐसे ये परिवार तोड़ने की जो है पॉलिसी है, जो जमीन सर्वे। नहीं, परिवार उससे तो नहीं टूटेगा, लेकिन जो भी कब्जा वाला जमीन है, जो बिहार सरकार की जमीन है, जो कब्जा किए हुए है, तो उसको किसी को देना क्यों जरूरी है? वो पैसा दे किसी के नाम से लॉट हो जा रहा है, वो गलत है ना। जो बिहार सरकार की जमीन है वो बिहार सरकार का ही रहने दिया जाए। वो किसी के नाम से जो कब्जा किए उसी के नाम से प्लॉटिंग हो जा रहा है, उसके नाम से हो जा रहा है पैसा देकर, तो ये गलत है। किसी का जमीन कोई भी कब्जा कर ले तो उसकी प्लॉटिंग हो जाएगा। हाँ, हो जा रहा है, हो जा रहा है। अगर किसी आप कब्जा किए हुए बिहार सरकार की जमीन, तो अगर आप पैसा उसा अगर चाह देते हैं ऊपर तक, तो आपको कब्जा वो हो जाएगा आपके नाम से। अच्छा, बिहार लेवल की अगर चुनावी मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शराब भी बहुत बड़ा मुद्दा भी उभरा है। अच्छा हाँ, शराब क्या है? शराब चालू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल चालू होना चाहिए शराब। शराब इसलिए नहीं चालू होना चाहिए, शराब देखिए आपको सब लोग को पता है बिहार में कि शराब खुल के मिल रहा है। अभी पता है कि सारण में जो कांड हुआ था, शराब कांड, कैसे जहरीली शराब से कितनी लोगों की मौत हो गया है। तो शराब हर घर में, हर गांव में बिक रहा है, हर पंचायत में बिक रहा है, हर जिला में बिक रहा है। शराब को लेकर उनको घेरा जाता है ऐसे। हाँ, गांधी जी शराब के विरोधी थे, आप गांधी जी का फोटो लगा के और शराब चालू करने की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, गांधी जी विरोध नहीं करते थे शराब का। जैसा कि प्रशांत किशोर बोलते रहे, हमेशा बोलते हैं कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हम 5 मिनट में शराब नीति को खत्म कर देंगे। वो तो बताए, उस इंटरव्यू में बताया कि नहीं, गांधी जी का विचारधारा नहीं था। गांधी जी का विचारधारा ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा था कि वो समाज में सामाजिक विकास करके उस शराब को कैसे छोड़ा जाए उससे बात करते हैं गांधी जी, न कि शराब नीति मतलब लागू करा के दंड देकर शराब को छोड़ा जाए, ऐसा बात नहीं करते हैं वो। आपको नहीं लगता है इससे महिलाओं का वोट कटेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, महिला लोग भी अब समझ गए हैं कि शराब तो पता है उनको कि शराब मिल ही रहा है, शराब पी रहे हैं। जिनके जो घर शराब से प्रताड़ित था वो अभी भी पी रहे हैं, अभी प्रताड़ित हैं। और ऐसा अगर सरकार अगर ऊपर तक लग रहा होगा मुख्यमंत्री साहब को कि शराब से अगर हम प्रताड़ना रोक दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, और ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ जल्दी जल्दी में ले ले। चुनावी मुद्दा क्या क्या हो सकती है बिहार के लिए? एजुकेशन तो पहला मुद्दा ही है बिहार का, और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है बिहार में, क्योंकि देख रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं। देखिए थोड़ा फास्टली बताइए सर, मुद्दा क्या है? एजुकेशन मुद्दा है, और मेरा एक सुझाव है बिहार सरकार को कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा कन्वर्ट किया जाए। जैसे बिहार के एजुकेशन में थोड़ा इंग्लिश को बढ़ावा जाए, और क्या हो सकता है? और जिससे कि कोई रिसर्च सेंटर जो बच्चों के लिए, छोटा बच्चे के लिए एजुकेशन नहीं है। इसके अलावा क्या मुद्दा होता है? उसका एक जो भ्रष्टाचार जो बात रखे गए वो प्रमुख मुद्दा है, और ये पूरा बिहार में ये चीज है। और शराब वाला जो है, शराब में ये कहेंगे कि शराब को आप रूल थोड़ा हैवी आप बनाए हैं। आपके लिए पलायन कोई मुद्दा नहीं लग रहा है? पलायन मुद्दा है, बट पलायन मुद्दा से पहले कि आप मुख्य जो अभी काम है बिहार में, उस चीज पर अभी काम करना पड़ेगा। आप अपने बताइए क्या क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, फर्स्ट तो शिक्षा है, दूसरा पलायन है, और तीसरा भ्रष्टाचार है। देखिए, हम लोग ने युवाओं से बात किया जो पढ़े लिखे हैं, उनका कुछ लोग जो पलायन है सबसे बड़ी मुद्दा बता रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन के मामले में सभी लोग बोलते हैं, बेरोजगारी, जैसे कि भाई साहब ने बताया, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर जी चले हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का रुझान उनके तरफ इसी के कारण बढ़ता हुआ दिखता है। बाकी अभी भी बिहार इतना ना शोषित हो चुका है कि लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि भाई से बात हुआ है तो बताए हैं, से विश्वास करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन आने वाला चुनाव बताएगा कैसे चुनाव लड़ेंगे, और जीतते हैं तो किस प्रकार से वो प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे और बिहार को बदलेंगे। बाकी और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और बताएंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं। बिहार के राजनीतिक पे चर्चा करेंगे, बिहार के अन्य राजनेता के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये भी जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।